अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं 4 न्यूज़ ऑनलाइन में। आज मैं बात करूंगा कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केसेस के बारे में। जो कराची से कमसिन बच्चे हैं उनके मुबैना अगवा के जो वाक़यात होते हैं उनमें आखिर सज़ाएँ मुल्ज़मान क्यों नहीं मिलती, सज़ाओं से पहले केस ख़त्म क्यों हो जाते हैं। अगर बात की जाए मेहदी काज़मी की कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस के बारे में तो ताहाल मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कोई सज़ा नहीं आ सकी है। इसी तरह निम्रा काज़मी केस में भी हमने देखा था कि कंप्रोमाइज़ हो गया था, और उस केस में तो अब ये हो गया है कि दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है और डाइवोर्स हो चुका है निम्रा और शाहरुख के दरमियान। वो भी एक बड़ा भयानक किस्सा है, बड़ी भयानक स्टोरी है कि कैसे केस हुआ, कैसे जो निम्रा ने शाहरुख के साथ जाने का बयान दिया, मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए और उसके बाद दोनों के दरमियान अब अलहदगी हो चुकी है। एक तो ये चीज़ है। अब उसी तरह उम्मे हबीबा का अगर केस देखा जाए तो ताहाल जो मुबैना मुखिया हैं वो इस वक्त शेल्टर होम में हैं, और मुल्ज़िम जो हैं वो इस वक्त अभी तक, यानी कि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी भी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए हैं। हालांकि बच्ची जो है वो कमसन है, और कमसन बच्ची के साथ शादी जो है वो गैर कानूनी तस्वर की जाती है। हमारे कानून में पंजाब में 16 साल है, लेकिन सिंध में तो 18 साल है, और बच्ची की उम्र जो है वो बहुत कम है। लेकिन ताहाल मुल्ज़िम किसी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए, और ना ही पुलिस को इस बात का एहसास है कि एटलीस्ट मुल्ज़िम को जो है पेश किया जाए। खैर ये तमाम तर केसेस हैं। लेकिन अगर हम जहरा काज़मी केस की बात की जाए तो लास्ट टाइम जो ट्रायल कोर्ट में ये हुआ कि अब जो केस डायरी के मुताबिक मुल्ज़िम शबीर अहमद, ज़हीर, ग़ुलाम मुस्तफ़ा, नूर मुनीर एंड असगर जो थे वो ज़मानत पर जो रिहा हैं, तमाम के तमाम मुल्ज़मान वो अदालत में जो हैं वो पेश हुए। बता दूं ग़ुलाम शबीर और ज़हीर जो हैं वो आपस में भाई हैं, और एक उनकी वालदा हैं, और दो वो मुल्ज़मान हैं जिसमें एक ने निकाह पढ़ाया था और एक उसी निकाह में जो है वो गवाह बना था। एक तो ये चीज़ है। जो एक मुल्ज़मान की जानिब से बैयत की दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर समाअत नहीं हुई है, क्योंकि निकाह ख्वाह और गवाह है उन्होंने बैयत की दरख्वास्त दायर की है कि जी हम इस केस में बेकसूरवार हैं तो हमें रिहा किया जाए। लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। कानून का ये है कि अगर कोई कमसिन बच्ची का कोई निकाह करवाएगा तो वो भी जो है मुजरिम करार दिया जाएगा। अब इस केस में अब जो अहम मोड़ पे ये केस आया है वो ये है कि चार्ज फ्रेम, यानी कि फ़र्द जुर्म की जो नकूल्स होते हैं वो तमाम के तमाम मुल्ज़मान को सप्लाई कर दी गई हैं, और इस बात की कंफर्मेशन की गई है कि आया तमाम मुल्ज़मान को चार्ज फ्रेम की जो कॉपीज़ होती हैं वो सप्लाई हो गई हैं, नहीं हो गई हैं तो वो हो गई हैं। अब इस केस में जो नेक्स्ट केस में तमाम मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, और नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो 6 अक्टूबर 2023 को है। ये मैं आपको बता दूं कि मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से केस ट्रांसफ़र की दरख्वास्त भी जो है सिंध कोर्ट में उन्होंने दायर कर रखी थी। इसी केस में जो मेन किरदार है, यानी कि जो मुतासरा बच्ची है, उन्होंने अदालत में जैक्टेशन सूट फाइल किया, यानी कि तनसीह निकाह का सूट भी फाइल किया है, और वो उसमें क्लेम कर रही है कि उनको बहला फुसला कर दबाव में जो उनके साथ निकाह किया गया, लिहाजा वो ये निकाह ख़त्म कराना चाहते हैं। उन्होंने पूरा एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह उनको ट्रैप किया गया, किस तरह मुल्ज़मान कराची में आए और उनको यहाँ से लेकर लाहौर रवाना हो गए, किस तरह उनको वहाँ पर धमकाते रहे, इंटरव्यूज़ लेते रहे। ये तमाम के तमाम जो इंकशाफात हैं उन बच्ची ने अपनी उस दरख्वास्त में की हैं। उसी तरह मेहदी काज़मी ने भी एक दरख्वास्त दायर की कि परमानेंट, जब तक यानी कि केस का फैसला नहीं होता तब तक परमानेंट कस्टडी जो है उनके हवाले की जाए। वो भी जो है केस दरख्वास्त लगी हुई है। तो ये तमाम के तमाम दरख्वास्तें अभी तक जारी हैं। अगर इसी तरह उम्मे हबीबा केस की बात की जाए, मैं अगर सरसरी आपको बता दूँ तो उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। बच्ची अभी तक शेल्टर होम में है, और अभी तक इस केस में जो मुल्ज़िम है वो गिरफ़्तार नहीं हो सके, और इसमें कोई खातिर कार्रवाई भी अभी तक उम्मे हबीबा केस में भी नहीं हुई है। लेकिन उसकी बेचारी वालदा अदालतों में आती हैं, रोती हैं, पीटती हैं। अब उसके पास रहा क्या है, क्योंकि जो उनके शौहर थे वो मुबैना तौर पर मुल्ज़िम के साथ मिल गए हैं, और वो अब इसी वजह से उम्मे हबीबा की वालदा ने खुला के लिए अदालत में दरख्वास्त किया, क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई मुझे खुला चाहिए, मुझे इसके शौहर के साथ नहीं रहना। जो शौहर अपनी बच्चियों की हिफाजत ना करे, अपनी बच्चियों को जो है मुल्ज़िम के हवाले करे कुछ पैसों के एवज़, तो इस बंदे के साथ मुझे नहीं रहना। खैर उनका मौक़िफ़ है। तो ज़हरा काज़मी केस की जो मेन समाअत है वो 6 को है, तो ये 6 तारीख जो है